हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है 2023 का जो प्रोसेस है अभी ख़त्म हो गया है। मार्क्स आ गए हैं, रैंकिंग आ गई है, सब कुछ आ गया। आपने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी भी सुनी है। अभी हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे 2024 के लिए भी इंक्वायरी हो रही है, 2025 के लिए भी इंक्वायरी हो रही है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कितने अवेयर है कि नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट 2025 प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लान लेके आए हो। आप एक बार ये सुनिए और आप सिर्फ देखिए, और ये करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ये इतना इतना प्लान करके, बहुत सारे फैकल्टीज़, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ये करके मैंने प्लान बनाया। आप एक बार देख लीजिए और मुझे बताइए अगर कोई इसको सिंसियरली फॉलो करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ ना, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको खोल के भी नहीं देखते। ऐसे 25-30% लोग हैं। तो जो सीरियसली फॉलो करता है कोई भी कोर्स है, मैं सिर्फ आपको मेरे कोर्स की फीचर्स क्या क्या है बताने वाला हूँ। आपको देखना है, एक्स देखना है, वाई देखना है, जेड देखना है, सब देखना है। खुद डिसीजन लेना है। आपको आरबीआई में ऑफिसर बनना है, मैनेजर बनना है, तो खुद का डिसीजन खुद लेने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए आपका जीए ईएसआई फाइनेंस के लिए। और दूसरा हमारा है, हम जो कहते हैं कि 50% फास्टर, यानी कि कम से कम समय में आपकी ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए। ये यहाँ पे फोकस होगा। आपको 1000 एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे, जो जीए में, ईएसआई में, फाइनेंस में आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ इस साल हम ये नया फीचर ऐड करने वाले हैं, जिसमें आपको 30 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ईएसआई के, फाइनेंस के, इंग्लिश के, और जिसके आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में आप जाते हैं, फैकल्टी जो पहले तैयार करके आती है वो क्वेश्चन देखते हैं और वो फिर आप चले जाते हैं। लेकिन आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर अगर आपको नहीं आता, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो उसके लिए हमारा सोल्यूशन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है, आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। ये मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया, आगे जाके देखेंगे इसमें क्या 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 होगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप सबको पता है। अभी ये जो न्यूज़ है, ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आने वाली है। उतना कॉन्फिडेंस है, उतना जेन्युइनिटी से हम ये कर रहे हैं। इसके पिछले साल में भी था, उसके पिछले साल में भी था। अभी पता है आपको, पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजा है। हमने ये सारे स्टूडेंट्स के जो पेड रिसिप्ट है वो सारी लगा के रखी है। कोई पूछता है तो वो 70 के 70 हम उनको दे सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए है, अदरवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के 100 आने दो, 200 आने दो, 10 आने दो, 20 आने दो, आपको कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे देखना जरूरी है। ये एक जस्ट पार्ट एंड पार्सल है हमारे प्रोसेस का, जिनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे है, मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, 4 स्टूडेंट को, जिन्होंने 3-3 कोर्स ज्वाइन किए। तो है, कुछ लोगों को लगता है ये यहाँ पे अच्छा है, वो वहाँ पे अच्छा है। तो अब मैं इसको, किसी को, कुछ ये स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगा कि आपने 4-4 जगह पे जाके क्यों कोर्स लिया है, यहाँ पे जाके क्यों इंटरव्यू दिया है। वो तो अपना अपना चॉइस है। आपको मैं आगे जाके बोल सकता हूँ कि नहीं, आप मेरे यहाँ पे रहिए। अगर आपको लगता है कि एक जगह पे इंटरव्यू अच्छा है, वहाँ पे जाके दीजिए। और इस बार मैं आपको बताऊँ, इंटरव्यू के बेसिस पे बहुत सिलेक्शन रिजेक्शन हुए हैं। तो इंटरव्यू ये मेक एंड ब्रेक है आपके करियर का। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए किसी ने जाके किसी से गाइडेंस लिया इंटरव्यू का तो उसको क्रेडिट देना चाहिए कि भाई उसकी वजह से 2-4 मार्क एक्स्ट्रा मिल गए तो सिलेक्शन हुआ। अदरवाइज आपको पता है इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी किसी भी स्टेज में हेल्प करता है, प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, फेज 1 में हो, फेज 2 में, इंटरव्यू में, उसको उसका क्रेडिट यहाँ पर मिलना चाहिए। ये बैच, नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी। कल परसों मेरा एक क्लास हुआ था इंट्रोडक्टरी, कल भी हुआ था, जिसमें मैंने फेज 1 फेज 2 की स्ट्रेटेजी है। आज भी क्लास है, आज है 6 जनवरी। यहाँ पे हम सारे फैकल्टी के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है। उसके बाद अभी ये देखेंगे कि क्वांट और रीजनिंग के लिए हाई लेवल क्वेश्चन क्लास में कराएंगे, और हम ही है कि जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन क्लास में कराते हैं। और कुछ लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि सर इतने हाई क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा देखो, एग्जाम में ऐसे आ रहा है, 30 में से स्टूडेंट के 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो समझिए आप कितना हाई लेवल है। कैट में भी कभी कभी नहीं होता है कि ऐसा यार कुछ क्वेश्चन नहीं आए, आरबीआई में ऐसे हो रहा है। रीजनिंग में लास्ट ईयर कम से कम मैं 200 लोगों को पर्सनली जानता हूं कि जिनको 0 मार्क मिले। अभी मुझे पता नहीं कैसे 0 मार्क मिले। 45 मिनट्स में 60 में से आपको 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं मिल रहे कि जो आप अच्छे से सॉल्व करें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आप बता दूं, हमारी जो रीजनिंग की फैकल्टी है उनको खुद 21-22 मार्क्स मिले थे एग्जाम में, खुद उनको मिले थे। तो वो आपको पढ़ाएंगे तो आप बताइए फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर ये सारा प्लान है। इसी के हिसाब से ये प्लान का लिंक नीचे ही दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए। और उस हिसाब से हमारा प्लानिंग होगा कि आपको पता चलेगा कि ये डेट को ये बजे क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले से ही डिसाइडेड है। और हमारे प्रीवियस ईयर का आप कवरेज देख लो कि यार
ये जो पेपर आए थे इसमें से हमारा जो क्लास है उसमें से कितने क्वेश्चन आए, डायरेक्टली विद प्रूफ वहां पे दिखाया हुआ है। तो ये प्लान इस तरीके से चलेगा। अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में बताता हूँ, मैंने जो कहा ना 100,000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। हम डेली आपको 10 एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, संडे को नहीं होता है वो, यानी कि 26 इंटू 10 260 के आसपास क्वेश्चन होंगे। फोर्टनाइटली 150 क्वेश्चन होते हैं हर 15 दिन के बाद, तो महीने के उसके हो गए 300। अभी ये जो फीचर है मैंने नया स्टार्ट किया इस बार, उसका नाम है आरबीआई बुलेटिन। इसमें आपको ईएसआई एंड फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। एवरी वीक 90 क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या क्या कवर होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। आरबीआई का वेबसाइट एंड सर्कुलर, नाबार्ड का वेबसाइट एंड सर्कुलर, सेबी का वेबसाइट एंड सर्कुलर, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इंडाइसेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद पीआईबी होगा, और इसके बाद ये सारी जितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ये सारा यहाँ पर कवर होगा। और अलग से गवर्नमेंट स्कीम का भी उसमें कवरेज मिलेगा आपको। तो टोटल 360 क्वेश्चन मिलेंगे। ये फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो आप जब पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल डिस्टिंक्शन नहीं करना है फेज 1 फेज 2 का। अगर मैं फाइनेंस कमीशन पढ़ रहा हूँ, अगर मैं विश्वकर्मा की स्कीम पढ़ रहा हूँ, तो मैं वो स्कीम पढ़ रहा हूँ। फिर वो फेज 1 में आए, फेज 2 में आए, उसके ऊपर ऐसे आए या इंटरव्यू आए, मुझे कुछ उसका टेंशन नहीं होना चाहिए। आई एम स्टडिंग द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ईबीएफ, यानी कि ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं कि स्टैटिक एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे 50 क्वेश्चन अलग से मिलते हैं। तो 950 क्वेश्चन, 970 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद आपको पता है हर महीने अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं। स्पेशल एमसीक्यूज होते हैं हमारे यहाँ पर वेरियस रिपोर्ट में, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। उसके बाद ये जो है हमारे जितने सारे पिछले वेब स्लाइड पे आपने जो लेक्चर देखे, क्लासेस, जो क्लासेस हमारी ईएसआई एफएम की होंगी उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन भी होगा, उसका आइडियल आंसर भी आपको मॉडल आंसर मिलेगा। लेकिन ये जो है ना, ये सबको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले हमें फेज 1 इंश्योर करना है, ये सब लोगों को नहीं करना है। अगर ये आप करेंगे और फेज 1 नहीं निकलेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मैंने क्यों किया। मैं ये बहुत वार्निंग दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी। जिसको करनी है करिए। फिर मेरे पास आते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद, 5 अटेम्प्ट के बाद, सर हमारा प्रीलिम्स निकला नहीं इतने साल। बाद में कैसे करना है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21 डेज में आपका सारा सिलेबस कैसे कवर करना है, आंसर राइटिंग सारे कैसे करनी है, और रिवीजन कैसे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं ये स्टूडेंट से करा ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसकी चिंता यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये आप ही खुद को क्वेश्चन करके पूछे, इतना अगर आप सिंसियरली करेंगे तो क्यों एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो ये हमारे साइड से हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार पढ़ना है, मगअप करना है। मगअप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम कब लॉन्च हुई, इसमें कितने फेजेस है, कौन कौन सा आर्टिजन इसमें इंक्लूडेड है। तो मगअप करना पड़ेगा। ये कोई नहीं आपको बोल रहा है। यूपीएससी में और आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में मगअप जिसको नहीं आता है, जिसकी मेमोराइजेशन अच्छी नहीं है, उसका सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है। मैं जीरो नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम है। क्योंकि आप ही देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम में मिनिमम मैक्सिमम एज एंट्री की कितनी है, ठीक है, पीएम किसान में कितना मिलता है, कि केसीसी का लिमिट कितना है, ये क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मुश्किल है। तो प्रीलिम्स में क्वांट इंग्लिश में आपका दिमाग लगेगा, यानी कि सारी स्किल चाहिए, तभी आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनेंगे। एंड फाइनली व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो वहां पे जो आरबीआई ऑफिसर बैठेगा वो आपको उसको जस्टिस आप देंगे, ऐसा उनको लगना चाहिए, तभी आपको वो मार्क्स देंगे। अदरवाइज एवरी ईयर होते हैं, एवरी ईयर मैंने देखा है। आप तो अभी फर्स्ट है, जब मैंने स्टार्ट किया था आप उस टाइम 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं होंगे, 4th 5th स्टैंडर्ड में होंगे। मैंने 2011 से लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट लेना है, ये सारा यहाँ पर कंटेंट पढ़ना है। तो मैंने नंबर हुआ है आपको, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारी फैकल्टी है और ये हमारे जेन्युइन यहाँ पर रिजल्ट्स है। तो ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप बाकी यहाँ पे जाके भी देखिए, ए क्या प्रोवाइड कर रहा है, बी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सी क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन फैकल्टी है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या बैकग्राउंड है, ये सारा देखिए। देन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी को मेरे पास आए, ठीक है, और जो मेरे पास आता है फिर उसको पता चलता है कि क्या डिफरेंस यहाँ पर है। तो इतना डिटेल में मैंने बता दिया। वो नंबर है, वहाँ पे जाके भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये प्लान को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कॉल करके पूछिए कि क्या क्या है, क्या डिस्काउंट है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव फीचर भी, जहाँ पे आप मेरे साथ, हमारे किसी भी फैकल्टी से 1-on-1 बात कर सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने सक्सेस स्टोरी में भी सुना होगा। और देखो, पढ़ाई तो सब लोग करेंगे, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये सब लोग करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिलियंट पर्सन कौन है? जिसको पता है कौन सी चीज़ कब करनी है और कौन सी चीज़ कब नहीं करनी है, ये जिसको पता है वही ब्रिलियंट है।
अदरवाइज सब लोगों को सबको पता है क्या करना है। यूपीएससी में सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ना है, सबको पता है जेसी लियोंग पढ़ना है, सबको पता है मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। तो फिर अलग अलग रिजल्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि कब क्या करना है, कितना करना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है, ये जिसको पता है उसी का सक्सेस है। और बाकी रट्टा लगाना आना चाहिए। यूपीएससी में भी बहुत रट्टा का वेटेज है, आरबीआई में भी है, नाबार्ड में भी है, सीबी में भी है। सेबी में तो और ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स बिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इंटेलिजेंस भी लगता है, सिर्फ रट्टे से नहीं होगा, सिर्फ रट्टे से नहीं होगा। 17 सस्टेनेबल गोल्स, रट्टा लगाना आना चाहिए। और उसका यूज कैसे करना है, इसके लिए ब्रिलियंस लगता है, इसके लिए मेंटरिंग लगती है। सामने वाला बताने वाला चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या नहीं लिखना है, ठीक है। इतना मैंने बताया है, ठीक है। और जो जो क्लासेस होते हैं अगर आप लाइव फॉर्मेट में नहीं कर पाएंगे तो उसका रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।